आपको एक बात बता देता हूँ, हमेशा रेजिस्टेंस ओपन होता है, शॉर्ट नहीं होता है, इसको भी आप ध्यान देना। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पे एक टिप्स बता रहा हूँ। दोस्तों मान लो कि आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो बहुत कोई क्या करता है, रेजिस्टेंस के जगह पे एक मल्टी स्टैंड वायर ले देता है या रेजिस्टेंस की वैल्यू को हाई कर देता है, जो यहाँ पे 1 वाट की लगे वहाँ पे 2 वाट का लगा देता है। तो ऐसे करने से क्या होता है दोस्तों कि मान लो फिर से आपका एसएमपीएस में कुछ प्रॉब्लम आती है या वोल्टेज आपका कम ज़्यादा होता है, इसके कारण से रेजिस्टेंस ओपन होता है। तो रेजिस्टेंस ओपन होना अच्छा बात है। अगर रेजिस्टेंस ओपन नहीं होगा तो आपके पावर सप्लाई में ये आईसी खराब हो जाएगी। हो सकता है पावर सप्लाई हाई वोल्टेज आता है, अगर रेजिस्टेंस ओपन ना हो तो माइक्रो कंट्रोलर आईसी को डैमेज होने का बहुत चांस रहता है। तो आप यहाँ पे नियम के अनुसार जितना रेजिस्टेंस रहता है उतना रेजिस्टेंस लगाया करो। अगर मान लो आपके पास 22 ओम का रेजिस्टेंस नहीं है तो आप 56 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हो, बट यहाँ पे 1 वाट में लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों मेरे पास क्या है कि हमारे पास 1 वाट की सेम रेजिस्टेंस है, तो हम यहाँ पे इसको पहले चेक करेंगे। जब भी आप कोई सा भी कंपोनेंट लगाते हो, या नया रहे या पुराना रहे, पीसीबी में आपको लगाना है उससे पहले मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो, क्योंकि कंपोनेंट नए में भी ख़राब आ जाती है कभी कभी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, फिर से एक प्रोड यहाँ पे और एक प्रोड यहाँ से इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे बजर का आवाज़ आ रहा है और डिस्प्ले में 23 बता रहा है। कहने का मतलब क्या है, 23-22 बता रहे। कहने का मतलब क्या है कि आपका जो रजिस्टेंस है वो 22 ओम की वैल्यू की यहाँ पे बता रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करें दोस्तों, हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को माउंट करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि 22 ओम का रेजिस्टेंस माउंट कर दिया अपने पीसीबी में। और माउंट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, पीसीबी को सीरीज में सप्लाई देंगे। यहाँ से मैं क्या करता हूँ दोस्तों, सीरीज में सप्लाई देता हूँ। यहाँ से जैसे सप्लाई दे रहा हूँ तो हमारा पीसीबी का एक बजर का आवाज़ आ रहा है। यहाँ पे फिर से एक बार देखेंगे, एक बजर का आवाज़ आ रहा है। उसके बाद दोस्तों बजर का आवाज़ आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, डिस्प्ले में लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले को यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यहाँ से सप्लाई दे देता हूँ। फिर से सप्लाई देने के बाद दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले में लाइट आ रहा है और यहाँ से देखते हैं ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और डिस्प्ले भी हमारा पूरा वर्किंग काम कर रहा है। एक प्रॉब्लम हमारा जो था पावर सप्लाई का, वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। अब दूसरा प्रॉब्लम हमारा आईजीबीटी सेक्शन का। ओके, अब आईजीबीटी सेक्शन में हम आईजीबीटी को रिप्लेसमेंट करेंगे और यहाँ पे वोल्टेज पहले चेक करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे टिप्स सुन लेते हैं। दोस्तों मान लो कि आप 22 ओम का रेजिस्टेंस लगाते हो। 22 ओम का रेजिस्टेंस लगाने के बाद अगर आप सीरीज में चेक करते हो, सीरीज में आपका बल्ब जल रहा है, जैसे सप्लाई देते हो तो आपका बल्ब जल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस जो यहाँ पे आईसी देखते हो 8 पिन की आईसी लगती है, वाइपर वाला आईसी लगती है, ये हो जाती है शॉर्ट। अगर ये शॉर्ट होती है तो अधिकतम हमारा यहाँ पे जो 22 ओम का रेजिस्टेंस है ओपन होता है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, वोल्टेज कम ज़्यादा होने से 22 ओम का रेजिस्टेंस ओपन हो जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो कि शॉर्ट हो, अगर आपका बल्ब ग्लो हो रहा है तो आपको आईसी को रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। आईसी रिप्लेसमेंट करने के बाद मल्टीमीटर से 18 वोल्ट चेक करना पड़ेगा, उसके बाद 5 वोल्ट चेक करना पड़ेगा, उसके बाद आपका इंडक्शन का पावर सप्लाई रेडी हो जाएगा। ओके दोस्तों, मैंने यहाँ से आईजीबीटी जो निकाला है, इसका नंबर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि इसका नंबर जो है 15R1203 है। दोस्तों आपके पास मान लो कि 15R1203 नहीं है तो कौन से नंबर का आईजीबीटी लगाओगे दोस्तों। अगर आपके पास 20R1203 होगा वो भी चलेगा, 30R1203 होगा वो भी चलेगा, 15N120 होगा वो भी चलेगा। दोस्तों अगर आपको मान लो घर बैठे ओरिजिनल आईजीबीटी चाहिए जो पीसीबी से निकला हुआ रहता है, तो मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप ऑर्डर कर सकते हो, मंगा सकते हो। दोस्तों कम से कम मैं 10 पीस आईजीबीटी प्रोवाइड कराऊंगा, उसका प्राइस व्हाट्सअप में बता दूंगा। दोस्तों अब यहाँ पे देखेंगे, मान लो कि आईजीबीटी सेक्शन को रिपेयर करना है, तो आईजीबीटी सेक्शन को रिपेयर करने से पहले कॉइल को ऐड करेंगे। मैंने पावर सप्लाई रिपेयर किया था तो कॉइल को बाहर निकाल दिया था। कॉइल को ऐड करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे 2 सप्लाई चेक करेंगे, एक आईजीबीटी के कलेक्टर पॉइंट यानी मिडिल वाले पॉइंट पे और एक आईजीबीटी के गेट वाले पॉइंट पे सप्लाई चेक कर लेते हैं। ओके दोस्तों अब क्या करना है, आपको अपने मल्टीमीटर को DC 1000 में सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अपने इंडक्शन को सीरीज में सप्लाई देंगे। यहाँ से सप्लाई देने के बाद दोस्तों आईजीबीटी के जो कलेक्टर वाला पॉइंट होता है, बीच वाला पॉइंट होता है, ये हमारा बीच वाला पॉइंट है, इसको हम यहाँ पे सप्लाई चेक करेंगे। तो मीटर में आप देखेंगे कितना वोल्ट आ रहा है, तो 315 वोल्ट DC आ रहा है। ओके, अब दोस्तों क्या करेंगे, आईजीबीटी के गेट पॉइंट पे चेक कर लेंगे। तो हमको यहाँ पे कोई वोल्ट नहीं मिल रहा है, यानी 00 वोल्ट मिल रहा है। अब 00 वोल्ट मिलेगा और यहाँ पे हमको 290 वोल्ट से लेके 360 वोल्ट तक मिलेगा। कौन से पॉइंट पे, बीच वाले पॉइंट पे। तब भी हम आईजीबीटी को ऐड करेंगे। यहाँ पे एक बार और फोकस करेंगे दोस्तों,
हमारा जो IGBT का कलेक्टर पॉइंट होता है वो बीच वाला पॉइंट होता है। यहाँ पे कम से कम 290 वोल्ट से लेके 360 वोल्ट DC होना चाहिए। तो इस पर हम चेक कर लेंगे, तो हमको यहाँ पे 315 वोल्ट DC मिल रहा है, ओके हो गया। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है हमारा IGBT का गेट पे हमेशा 0 वोल्ट होना चाहिए, तब भी हम IGBT को PCB में माउंट करेंगे। फिर यहाँ पे एक बार और आपको बता देता हूँ, गेट पे हमेशा 0 वोल्ट होना चाहिए, तब भी हम IGBT को PCB में माउंट करेंगे। तो यहाँ पे गेट पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे 0 वोल्ट हो रहा है, तो हमारा सही है। अब हम आसानी से IGBT को PCB में माउंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों यहाँ पे मैंने IGBT लगा दिया। IGBT लगाने के बाद बहुत कोई क्या करता है, सप्लाई तुरंत दे देता है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपका 2 से 3 पॉइंट।